जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे कैसे श्री लाखा जी की अद्भुत संत सेवा से भगवान प्रसन्न हुए। श्री लाखा जी मारवाड़ के वानर वंशी थे। इनकी जाति के लोग राज दरबार में नृत्य गान कर आजीविका चलाते थे। वानर वंशी अथवा वानर जाति को मारवाड़ में डोम जाति भी कहा जाता है। इस जाति के लोग राजाओं के दरबार में नृत्य गान वाद बजाने का कार्य करके अपनी आजीविका चलाते थे। यह जाति कत्थक जाति के समकक्ष है। ये नित्य साधुओं की सेवा करते थे। एक समय बड़ा भारी अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। श्री लाखा जी वेशनिष्ठ संत थे। संतों के वेश मात्र का आदर करते थे। तब तुलसी, कंठी माला और तिलक धारण करके बहुत से नास्तिक आस्तिक दोनों ही प्रकार के लोग इनके यहाँ अन्न खाने के लिए आने लगे। इन सब का भरण पोषण कहाँ से, कैसे और कहाँ तक हो, बहुत सोच विचार कर उन्होंने यह निश्चय किया कि इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चलकर रहें। इनके इस निश्चय को जानकर भगवान ने इनसे स्वप्न में कहा, लाखा जी ध्यान से सुनो, अन्यत्र जाने का विचार ना करो। हमने एक उपाय कर दिया है। तदनुसार तुम्हारे पास एक गाड़ी भर गेहूं आएगा और एक भैंस आएगी। जब गाड़ी भर गेहूं आ जाए तब उन्हें कोठी में भर देना और उसके ऊपर के मुख को बंद कर देना। उसमें से निकालने के लिए नीचे का मुंह खोल देना। उससे आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक गेहूं निकलेंगे। उन्हें पीसकर रोटियां बनवाना और भैंस के दूध को जमा करके मथ लेना। जो घी निकले उससे रोटियों को चौपड़ देना और छाछ के साथ सबको भोजन कराते रहना। इतना सुनने के बाद श्री लाखा जी की आंखें खुल गई। उन्होंने स्वप्न में प्राप्त भगवान की आज्ञा अपनी धर्म पत्नी को सुनाई और कहा कि हम जैसा चाहते थे वही बात हो गई। स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। प्रातःकाल होते ही गेहूं भरी गाड़ी और भैंस आ गई। इन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुसार उसी रीति से साधु संतों की सेवा की, अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न किया। गेहूं भरी गाड़ी और भैंस श्री लाखा जी के घर कैसे आई, उसका वर्णन इस प्रकार है। श्री लाखा जी के निवास स्थान से कुछ दूर पर एक गांव में सभा हुई और उसमें यह निश्चय हुआ कि गांव में किसी भी परिवार का अपना जो एक भाई धनहीन हो गया है या जिसकी आर्थिक परिस्थिति कमजोर है, उसके लिए कुछ धन जमा करके उसकी सहायता की जाए। इस प्रस्ताव के मान्य हो जाने के बाद एक सज्जन व्यक्ति ने उठकर सभा में कहा कि हम लोगों ने परिवार के भार को तो चुका दिया, परंतु धन की शुद्धि के लिए दान पुण्य भी जरूरी है। यहाँ पास में ही संत सेवी महात्मा श्री लाखा जी का घर है। उनकी कुछ सेवा सहायता करके हम लोग भव सागर को पार कर जाएंगे। यह सुनकर सबने 50 मन गेहूं एकत्रित किया। ग्राम सभा के प्रधान ने दूध देती हुई अपनी 20 सेर दूध देने वाली एक भैंस गेहूं भरी गाड़ी के साथ भेज दी। लाखा जी के जीवन से एक और अद्भुत प्रसंग जुड़ा हुआ है। कैसे उन्होंने भगवान के लिए भक्तों की माला बनवाई और जगन्नाथ जी भगवान इसको लेने के लिए लालायित हो गए। एक दिन श्री लाखा जी ने भक्तों के नाम की सुमिरन माला तैयार की और उस माला को भगवान श्री जगन्नाथ जी को अर्पण करने का निश्चय किया। श्री लाखा जी अपने निवास स्थान मारवाड़ देश से चले। इन्होंने हृदय में प्रतिज्ञा की कि मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लगभग 700 कोस दूर श्री जगन्नाथपुरी को जाऊंगा और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके यह भक्तों की माला उन्हें अर्पण करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा अनुसार श्री लाखा जी साष्टांग दंडवत करते हुए श्री जगन्नाथ जी धाम के समीप पहुँचे। प्रेम पारखी प्रभु ने इन्हें लिवा लाने के लिए पुजारियों के हाथ पालकी भेजी। पंडित रास्ते में पूछने लगे, यहाँ भक्त लाखा जी कौन है, शीघ्र बताओ। लाखा जी अपना नाम सुनकर उनके पास आए। पंडितों ने पालकी पर सवार होने की प्रार्थना की, परंतु लाखा जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज मैं भला पालकी पर चढ़कर कैसे चल सकता हूँ, यह सेवा अपराध है। मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ ही जाकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। मेरी यही प्रतिज्ञा है, उसका पालन करूंगा। पंडित लोग बोले, भगवान ने बड़े प्रेम भाव पूर्वक आज्ञा दी है, अतः उसका पालन कीजिए। जब श्री लाखा जी नहीं माने तब पंडितों ने पुनः कहा कि प्रभु ने आज्ञा दी है कि लाखा जी जो मेरे लिए
लिए भक्तों के नाम की सुमिरन माला बनाकर लाए हैं। शीघ्र आकर अब मुझे वह पहनाइए। भगवान भक्तों की माला धारण करने के लिए लालायित हैं। वे अधिक इंतजार नहीं कर सकते, अतः आपको शीघ्र लाने को कहा है। ये सुनकर श्री लाखा जी ने सोचा कि भक्तों की माला के बारे में तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। अब उन्होंने पूर्ण विश्वास कर लिया कि सचमुच पालकी पर चढ़कर जाने की आज्ञा दी है। श्री लाखा जी भगवान के अनुपम भक्त वात्सल्य को स्मरण करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए पालकी पर चढ़ते हुए बोले, अब मैं जान गया कि श्री जगन्नाथ जी मेरे लिए पालकी भेजकर मेरी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर प्रभु की मनोहर झांकी का दर्शन कर श्री लाखा जी ने अपने तन मन और प्राणों को श्री चरणों में न्योछावर कर दिया। भगवान को भक्तों के नाम की माला धारण करवाई, जिससे प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। एक अन्य प्रसंग ये भी आता है, कन्या के विवाह हेतु भगवान का लाखा जी को धन प्रदान करना। श्री लाखा जी की एक कन्या थी जिसका नाम गंगाबाई था। वह विवाह के योग्य हो गई थी, परंतु श्री लाखा जी उसका विवाह नहीं कर रहे थे। वे अपने मन में सोचते थे कि मेरे पास जो भी धन है वह सब भगवान और भक्तों का है, उन्हीं की सेवा के लिए है, उसे कन्या के विवाह में कैसे लगाऊं। श्री जगन्नाथ जी ने श्री लाखा जी से कहा कि तुम अपनी लड़की का विवाह करने के लिए मुझसे धन ले लो और उसका विवाह कर दो। परंतु श्री लाखा जी के मन में यह बात ठीक नहीं जची। पुरी में कुछ दिन निवास करने के बाद श्री लाखा जी अपने घर के लिए चल दिए। प्रभु से विदा मांगने इस संकोच से नहीं गए कि प्रभु कुछ देंगे। चलते समय श्री लाखा जी को भगवान का विरह व्याप गया। व्याकुलतावश आंखों से आंसुओं का प्रवाह चलने लगा। उसी क्षण श्री जगन्नाथ जी ने अपने एक भक्त राजा को स्वप्न में लाखा जी को धन देने की आज्ञा सुनाई। उसने रास्ते में चौकीदार बैठा दिए और श्री लाखा जी के आने पर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि स्वप्न में मुझे भगवान का आदेश हुआ है, अतः अब आप अधिक हट ना कीजिए, धन ले लीजिए। ऐसा कहकर उसने हुंडी लिख दी। श्री लाखा जी ने उसे ले लिया। इस प्रकार श्री लाखा जी 1000 रुपये की हुंडी लेकर अपने घर को आए। उन्होंने उनमें से 100 रुपये कन्या के विवाह में लगाए और शेष 900 रुपये धन से संतों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन कराया और उनका अनेक प्रकार से सत्कार किया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री जगन्नाथ।